और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में अपोजिशन पार्टियां मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो रही हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अपोजिशन पार्टियों का इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें एहतजाज करने का ऐलान किया गया था। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि मरकज और रियासत की नाकामियों के खिलाफ 22 सितंबर को धरना चौक इंदिरा पार्क पर अपोजिशन जमातों का महाधरना मुनक्किद किया जाएगा। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि अवामी इदारों की फरोख्त, शहरी इलाकों में जमानत, रोजगार स्कीम, बेरोजगार टीचर्स को माहाना 7,000 रुपए इमदाद और कोरोना से बचाव के लिए हर शहरी को टीका अंदाजी जैसे मुतालबात के तहत तेलंगाना की अहम अपोजिशन जमातों की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में कांग्रेस, CPI, CPM, तेलुगु देशम, न्यू डेमोक्रेसी पार्टी और दीगर जमातें एहतजाज में शामिल हैं। YSRTP के सदर YS शर्मिला की एक रोजा भूख हड़ताल को पुलिस ने नाकाम बना दिया है। वाज़ेह है कि शर्मिला हर मंगल को रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजमतों का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल कर रही हैं। शर्मिला की भूख हड़ताल की पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इजाजत न देने पर बोडुपल से मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन तक उन्होंने पद यात्रा की, ताहम पुलिस ने इनको रोक दिया और इनको हिरासत में ले लिया। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती रही। शर्मिला अपने हामियों के साथ सड़क पर बैठ गईं। पुलिस ने हिरासत में लेकर इन्हें दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला रेड्डी 20 अक्टूबर से प्रजा प्रस्थानम यात्रा जिला रंगारेड्डी के चोड़ल्ला से शुरू करने का ऐलान उन्होंने किया है। यात्रा के दौरान वो तेलंगाना के 90 असेंबली हलकों का अहाता करेंगी और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि वाज़ेह की शर्मिला अपने वालिद आंजहानी YSR की तरह यात्रा का आगाज चोड़ल्ला से कर रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस सदर और TRS कारगुजार सदर के दरमियान ट्वीट वॉर अब शिद्दत इख्तियार करके सड़कों पर झड़पों की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना वजीर KTR के दरमियान ट्वीट वॉर अब पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तसादुम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। TRS कारकुनों ने रेवंत रेड्डी के घर के करीब अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की। इसी दौरान कांग्रेस कारकुनों और TRS कारकुनों के दरमियान तसादुम हो गया। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने नारेबाजी, पत्थरबाजी की और लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने बीच बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हुजूराबाद असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इटला राजेंद्र के अहलिया जमुना ने वेनाका मंडल में घर घर मुहिम चलाई है। जमुना ने घर घर मुहिम का आगाज शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और पोचम्मा मंदिर से किया। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद इलेक्शन KCR और E राजेंद्र के दरमियान है। ये इज्जत नफ्स, सच और झूठ की लड़ाई है। तेलंगाना आवाम की नजर हुजूराबाद इलेक्शन पर है। उन्होंने कहा कि TRS ने तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना बनाने के वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना हासिल होने के बाद भी आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। ఎవరైనా పిల్లలకి కాలేజ్ సీట్లు కావాలన్నా కూడా నేనున్నానన్నటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారు మీ వెన్నంటే ఉంటారు ఎప్పటికీ కూడా అని నేను మాటిస్తున్నాను. ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అభివృద్ధి చేయలేదంటున్నారు. అభివృద్ధి అంటే ఏందో మరి వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక కూడా అభివృద్ధి కాలేదంటే మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నది ఎందుకు? ఓన్లీ KCR కుటుంబం కోసమేనా? KCR కుటుంబం ఒకటే బంగారు తెలంగాణ అయింది. మన తెలంగాణ మాత్రం బతుకు తెరువు తెలంగాణ అయింది. అప్పుల తెలంగాణ చేసిండ్రు. హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి నేనున్నాను తమ్మి, నీకేం కాదు నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి మన ఈటల రాజేందర్ గారిని అన్యాయంగా వీళ్ళకి మంచి పేరు వస్తుంది అని చెప్పి వైద్య శాఖ నుంచి తీసేసిండ్రు. తీసేసిన తర్వాత నేనే స్వయంగా మన కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి చాలా మంది ప్రజలు ఫోన్లు చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా, ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని నాకే చాలా మంది ఫోన్ చేసిరు. అప్పుడు కానీ మనం సాయశక్తుల కూడా అప్పుడు కూడా తీసేసిన తర్వాత కూడా చాలా మందికి చెప్పి జాయిన్ చేయడం జరిగింది.
सड़कों की सफाई करने वाली पोस्ट ग्रेजुएट से तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने मुलाकात की और इन्हें जीएचएमसी में आउटसोर्सिंग के तहत असिस्टेंट एंटमोलॉजिस्ट की मुलाजमत फराहम की। केटीआर की इस पेशकश पर रजनी जज्बाती हो गई। वजह है कि जिला वरंगल से ताल्लुक रखने वाली रजनी एमएससी में अव्वल दर्जे से कामयाब हुई हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई किया था। शौहर की नासाजी सेहत और कोरोना बहरान लॉकडाउन की वजह से बेहतर मुलाजमत नहीं मिलने पर अपने अरकान खानदान का पेट भरने के लिए जीएचएमसी में जारूब कशी के लिए मजबूर थी। मीडिया और सोशल मीडिया में इस खबर के वायरल होने से ही काफ़ी इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन रजनी की जद्दोजहद काम आई और इन्हें बेहतर मुलाजमत फराहम हुई है। रजनी ने केटीआर से इजहार तशक्कुर किया है। प्लास्टिक बैग से माहौल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हैदराबाद में एक खातून जूट और कपड़े के बैग्स तैयार कर रही है। यह खातून ट्रेनिंग देकर दूसरी खातून को रोजगार भी फराहम कर रही हैं। इन्होंने बताया कि हर किस्म के बैग्स जिसमें लंच, पूजा, पार्टी वेयर बैग्स, लैपटॉप बैग्स सार्फिन की ख्वाहिश के मुताबिक तैयार करती हैं। इन्होंने बताया कि आलमी वबा कोविड से इनकी तिजारत भी मुतासर हुई है। सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग करती हैं। इन्होंने अवाम से माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने की अपील की है। ఏదో ఒకటి చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో జూట్ బ్యాగ్స్ స్టార్ట్ చేసాము. ప్లస్ క్లాత్ కూడా కుడుతూ ఉంటాం, క్లాత్ బ్యాగ్స్ కూడా మేము టెక్స్టైల్స్ వాళ్ళు అండ్ ఎలిప్ వాళ్ళు కలిపి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అప్పుడు రామంతపూర్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తే నేను 3 months ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. ప్లస్ నేను మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిలా కూడా నేను ఉన్నాను. చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయండి. మేము వచ్చి లంచ్ బ్యాగ్స్, పూజా బ్యాగ్స్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్, ఆఫీస్ ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్, నెక్స్ట్ పార్టీ వేర్ బ్యాగ్స్, కేన్ తోటి పెట్టి బ్యాగ్స్, ఇంకా డిఫరెంట్ ఏదైనా కలంకారీ క్లాత్ వేసి ఇక్కత్ క్లాత్లు అవి వేసి ప్యాచ్ వేసి డిజైన్స్ మోడల్స్ అన్నీ చేస్తాం. కస్టమైజ్ చేస్తాము. కస్టమర్స్కి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మేము కస్టమర్స్ వాళ్ళకి చేసిస్తాం. కస్టమర్కి వాళ్ళ లోగో ప్రింట్ చేసి ఇస్తాము, ఆఫీస్ లోగో ప్రింట్ చేసి ఇస్తాము. వాళ్ళు ఏమైనా లెటర్స్, నేమ్స్ కానీ ప్రింట్ చేయమన్నా కూడా అవి ప్రింట్ చేసి ఇస్తాము. ఫేస్ చేసాము మేము ప్రాబ్లమ్స్. కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. పబ్లిక్లో కొంచెం అవేర్నెస్ కూడా ఉంది. అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. లేడీస్కి సపోర్ట్ చేయాలి, ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్ల కోసం అని చెప్పి ప్లాస్టిక్ వాడకుండా జూట్ వాడాలి అన్న ఉద్దేశంతో కొంత ఇప్పుడే కరోనా అయ్యి ఇప్పుడు కొంచెం వస్తున్నాయి ఆర్డర్స్. మాకు కూడా వాట్సాప్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. మేము కుట్టిన ప్రతి మోడల్ మాది ఫేస్బుక్లో కూడా పేజ్ ఉంది, ఆధునిక్ జూట్ క్రియేషన్స్ అని. ఆ పేజ్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటే जैसा पूजा बैग या फिर पर्स, लैपटॉप बैग्स और फाइल्स, हर जूट में हर वैरायटी सी सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल है, अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया और आप भी यूज़ करके देखिए। सीसीएस, एलबी नगर और वनस्थलीपुरम पुलिस ने लैपटॉप चोरी के इल्जाम में 41 साल आरएमपी डॉक्टर जी नवीन कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 16 लैपटॉप्स, 5 मोबाइल फोन, 2 पावर बैंक्स और दीगर अशिया बरामद कर ली है, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुलजिम पर 5 पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हैं। और वनस्थलीपुरम पुलिस ने गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 75 पैकेट्स, जिसका जुमला वजन आधा किलो है, जब्त कर लिया है। पुलिस ने अंजापुर से 34 साल संतोष राय को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से ड्राइवर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम आसानी से पैसे कमाने के लिए गांजा फरोख्त करने का काम शुरू किया था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से।